नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पैकेज में क्वेश्चन है और इसके रेफरेंस से 3-4 क्वेश्चन और बनाएंगे आप। तो लिखा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द एक्स वाई प्लेन इज वेरी एट द माइनस के एक्स वाई वेर के इज द कांस्टेंट, के इज द कांस्टेंट वेर के कांस्टेंट। और पूछा जा रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन द वेरी एज, वो किस रिलेशन को फॉलो करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन। मान लीजिए कि ये है एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये सेंटर से ये आर डिस्टेंस है और इस पॉइंट पी पे जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो वेरी कर रहा है, आर से किस रिलेशन को फॉलो करेगा। अगर पोटेंशियल ऐसा है तो आसान है, चलिए हम लोग प्लान करते हैं पोटेंशियल। देखिए पोटेंशियल इज इक्वल टू है माइनस के और एक्स और इंटू वाई ऐसे। अगर आप डेल और वी बाई और डेल एक्स को फॉलो कर रहे हैं तो माइनस के ये 1 इसका डिफ्रेंसिएशन और वाई छोड़ देंगे, ठीक है। अगर आप डेल वी बाई डेल वाई अगर ये बनाएंगे तो माइनस के और एक्स और वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा, ठीक है। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो माइनस और डेल वी बाई डेल एक्स, सो माइनस के और वाई आई और माइनस के एक्स और जे ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस बाहर निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा के कांस्टेंट है और यहाँ है वाई आई और प्लस एक्स जे ऐसे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये आपका फंक्शन हो गया, ठीक है। और अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखने पे आप लिखेंगे ये के और अंडर रूट और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे। और आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द के आप चाहे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। आप डिस्टेंस फार्मूला से जानते हैं कि ये डिस्टेंस है, इसका ओरिजिन 0 0 है और ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है। एट डिस्टेंस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस फार्मूला फॉलो करेंगे तो ये आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये के और ये आर हो जाएगा, क्योंकि आप मैथ्स में इतना जानते हैं कि ये आर जो होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो अब आपका रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी द वेरीज एट द आर, ये रिलेशन हुआ, ठीक है। और हम लोग का एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये सीखना था, क्योंकि इस रेफरेंस से और क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग कि अगर पोटेंशियल लिखा हुआ है माइनस के और इंटू एक्स इंटू वाई, तो इससे आपको जहाँ ध्यान रखना है कि इस पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में फील्ड जो होता है वो के होता है और वाई आई होता है, वाई आई और प्लस एक्स इंटू जे, ये रिजल्ट होता है ये कि वाई के साथ आई कोऑर्डिनेट होता है, आई एक्स एक्सिस जो एक्स एक्सिस की तरफ और जो जे है जे के साइड में एक्स होता है। तो ये आपको एक रिजल्ट जानना है जिसके हेल्प से और हम लोग नेक्स्ट इसके आगे क्वेश्चन प्लान करेंगे। ऐसा नेक्स्ट देखिए, so 18 now next 19। ये पैकेज का क्वेश्चन है और पैकेज में ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, सो लिखा हुआ है कि ई द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू ये लिखा हुआ वाई और आई और प्लस एक्स जे ऐसे लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसा लिखा हुआ है गिवन है पेपर में। तो इसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल चाहिए V, इसका पोटेंशियल चाहिए। सो ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे करके लिखा हुआ, ए बी सी और डी ऐसे लिखा हुआ, पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू ऐसे। और ये लिखा हुआ पहले में लिखा हुआ माइनस एक्स प्लस वाई प्लस समथिंग कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट, कुछ कांस्टेंट लिखा हुआ। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कांस्टेंट, सिंपल ऐसे कांस्टेंट लिखा हुआ। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, ऑप्शन सी में माइनस एक्स टू प्लस वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कांस्टेंट लिखा हुआ।
और लास्ट में लिखा हुआ v इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई प्लस कॉन्स्टेंट लिखा हुआ। तो अगर वो जानते हैं, आप रिजल्ट वहां जानते हैं कि देखिए अगर अगर पोटेंशियल होगा माइनस के एक्स वाई तो इसका फील्ड होता है के तो कांस्टेंट है, वाई आई प्लस एक्स जे। अगर ये रिजल्ट जानते हैं तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। आपका जो फील्ड है वाई आई प्लस एक्स जे, इस फील्ड के रिस्पेक्ट में जो पोटेंशियल ये होता है माइनस एक्स इंटू वाई, ये होगी। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन के लोग बोलते हैं कि अच्छा वो तो वहाँ क्वेश्चन मैंने बनाया था तब पता चल गया, अगर मान लीजिए एग्जाम में हमको नहीं याद है तो कैसे बनाएंगे, तो बन जाएगा। चलिए देखिए ऐसे। देखिए बनाने का तरीका, क्योंकि आगे फील्ड से भी पोटेंशियल कन्वर्ट करना सीखना है आपको। तो ई लिखा हुआ है, वेक्टर ई क्या है यहाँ पे, वाई आई प्लस एक्स और जे लिखा हुआ है। ठीक, सो देखिए यहाँ पे ई का मतलब होता है माइनस डी वी बाई डी आर होता है ऐसे। तो वाई और आई प्लस एक्स जे ऐसा हम लोग पढ़े हुए थे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर हम लोग पढ़े हुए हैं, माइनस और डी वी बाई डी आर ये जानते हैं। मेथड सीखिए क्योंकि आगे फील्ड से पोटेंशियल भी निकालना सीखना है आपको। सो यहाँ पे आप कर लेंगे डी वी और माइनस ये डी आर को इधर करेंगे तो वाई और डी आर आई प्लस एक्स डी आर जे ऐसे ऐसे ब्रैकेट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद डी आर को हम लोग को चेंज करना है, ऐसे डी आर को चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में डी आर को चेंज करना है और इसके रिस्पेक्ट में डी आर को चेंज करना है। तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये वाला टर्म हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा, क्योंकि आई कोऑर्डिनेट हो गया तो डी एक्स हो गया। ये एक्स के अलोंग है और यहाँ एक्स, यहाँ पे करेंगे एक्स तो एक्स करेंगे तो ये जो टर्म हो गया ये डी वाई हो जाएगा, ये पूरा डी वाई ऐसा हो जाएगा। फाइनली लास्ट लाइन डी वी माइनस इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यहाँ इंटीग्रेट करना है वाई इंटू डी एक्स ऐसा प्लस एक्स कॉन्स्टेंट मानेंगे और ये है डी वाई ऐसा इस तरह से। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल। और अब आप यहाँ देखेंगे माइनस ये y इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, x इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा। ठीक है, और सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप जानते हैं कांस्टेंट, तो यहाँ आएगा उससे जैसा आएगा। यहाँ पे आ रहा है 2xy आ रहा है, बट फंक्शन तो वैसा ही है माइनस और 2xy प्लस कांस्टेंट ऐसा, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो मेथड यही है आपका, आपको आएगा इसी जैसा फंक्शन, इस जैसा आपका फंक्शन आ गया। ठीक है, तो ये है आपका रिजल्ट, ऐसे बनाते हैं। बाकी आप डायरेक्ट अगर आप बनाएंगे तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से हेल्प से बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ ऐसा ही, यही फंक्शन न्यूटन पर कूलम में लिखा हुआ, न्यूटन पर कूलम फंक्शन वैसा ही है। ठीक है, ऐसा तो वर्क डन इन मूविंग 1 कूलम चार्ज, वर्क डन इन मूविंग of 1 coulomb charge from Ra 2i plus 2j plus 2j to Rb 4i plus j ऐसा ये लिखो। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है। देखिए मैं समझाता हूँ।
देखिए, मैंने आपको बताया था यहाँ हम लोग अभी डिस्कस किए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फंक्शन कुछ ऐसा है y i और प्लस x j का फंक्शन है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो साइंस में होता है माइनस एक्स और y प्लस समथिंग कांस्टेंट ऐसे इस तरह से। तो अब देखिए, यहाँ से चार्ज को मूव करना है, एक चार्ज है और चार्ज को मूव करना है ए पॉइंट से अब बी पॉइंट तक ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो वर्क डन लगेगा वो निकालना है हम लोग। ठीक, तो चलिए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, अगर हम बात करेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट ए पॉइंट का पोटेंशियल, तो ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। चेक करेंगे, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर देखेंगे, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट 2 एंड 2 है। तो ये हो गया आपका -4 प्लस समथिंग द कांस्टेंट। अब इसी तरह बी पॉइंट के लिए देखेंगे, तो बी पॉइंट के लिए अगर देखेंगे तो बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 1 है ऐसे बी पॉइंट के लिए। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 4 वाई कोऑर्डिनेट 1, तो यहाँ पे हो गया -4 और प्लस कांस्टेंट। ठीक है ऐसे, और आप जानते हैं वर्क डन जो होता है साइंस में Q V फाइनल V B माइनस V A। अब देखिए, ए और बी पॉइंट, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, और जब सेम पोटेंशियल हो गया तो वर्क डन हो गया 0, तो आंसर है 0। तो ये कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है और इससे कई क्वेश्चन पूछा भी गया है आपका। सो सिंपल। नेक्स्ट 21। सो पैकेज से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपका। सो 20i प्लस 30j, 20i प्लस 30j, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ 20i प्लस 30j, और यह है न्यूटन पर कूलम ये। सो पोटेंशियल at the origin it taken 0, then potential at point 22। so अगर 0 पे, so potential is equal to at origin is equal to 0, then इस पॉइंट पे पॉइंट लिखा हुआ है आपका 22 पे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ये चाहिए, और वो भी वोल्ट में। सो ABCD मैं ऑप्शन दे रहा हूं। सो फील्ड से पोटेंशियल बनाना सीखिए। ABCD 100 -100 -10 10, सो 100 -100 -10 10, ये सॉल्व कीजिए। सो ओरिजिन पे पोटेंशियल एट ओरिजिन 0 माना गया है, देन पोटेंशियल एट पॉइंट 2 एंड 2 हमें चाहिए। समझिए, देखिए अभी मैंने समझाया था वो प्लान फॉलो करना हम लोग को। ये है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 20i प्लस 30j। आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इक्वल टू माइनस आर डी वी बाई आर डी आर होता है। ये है माइनस डी वी बाई डी आर, ये कॉन्सेप्ट यूज करना। तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ माइनस और डी वी बाई डी आर, तो ये है 20i और प्लस 30j ऐसे। माइनस मैं इधर लिख दूँ डी वी और इज इक्वल टू 20, और ये है डी आर और इंटू आई प्लस 30 और डी आर इंटू जे ऐसे। अब ये टर्म जो हो जाएगा, देखिए ये टर्म जो बनेगा इसको हम लोग बोलते हैं dx, और ये टर्म जो बना उसको बोलते हैं dy, क्योंकि आई कोऑर्डिनेट अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आपका यहाँ हो जाएगा माइनस ऐसे dv, सो ये है 20 और dx प्लस 30
और ये है dy ऐसे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे और ध्यान रखेंगे ऐसे dv 20 कांस्टेंट है, dx 30 कांस्टेंट है, dy ऐसे। यहां ध्यान रखिएगा, यहां मैं लिख रहा हूं ओरिजिन ऐसे। तो ओरिजिन का मतलब हुआ यहाँ x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, P पॉइंट है, ये P पॉइंट। तो P पॉइंट पे P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2 और y कोऑर्डिनेट है 2, ये होगी। इसको देखिए, इसको लिखने का तरीका माइनस dv का इंटीग्रेशन v और ये है 0 टू P 20, ये हो गया x 0 टू 2 30 y 0 टू 2 ऐसा। यहां रखेंगे तो माइनस पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट 0, यहां सॉल्व करेंगे। सो ये 20 आप जानते हैं 2 माइनस 0 30 2 माइनस 0। ठीक है, पोटेंशियल एट 0 बोला गया है, ओरिजिन पे पोटेंशियल 0 मिलना है। ठीक है, तो माइनस पोटेंशियल एट P और माइनस ये तो 0 हो गया, और ये सॉल्व करेंगे 40 और 60 100। सो आंसर है पोटेंशियल एट पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस 100 वोल्ट। मैं चेक करूंगा, तो ये है आंसर मेरा, ये। सो माइनस 100 वोल्ट सही है। और मैं चेक कर रहा हूं और क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करिए। सो लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ए एक्स आई इज इक्वल टू 10। सो लिखा हुआ ए एक्स आई, ए का वैल्यू जो हुआ वो 10, ए का वैल्यू लिखा हुआ है ए एक्स आई 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। ये ऐसे। सो लिखा हुआ टेक द पोटेंशियल एट 10 and 20 meter is 0, then potential at origin. So point P जिसका 10 मीटर और 20 मीटर है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 0, ये गिवन है। देन O 0 0 पे पोटेंशियल एट ओरिजिन मुझे चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन में दे दे रहा हूँ, ऐसे ही प्लान करिए। तो ऐसे ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, वैसे ही प्रैक्टिस करना है। सो यहाँ लिखा हुआ आंसर जो है 5 वोल्ट 50 500 वोल्ट 500 किलो वोल्ट, 5 वोल्ट 50 वोल्ट 500 वोल्ट 500 किलो वोल्ट। ये सॉल्व कीजिए मेथड से। मैंने आपको मेथड समझा दिया है, वही पैटर्न फॉलो करना है इंटीग्रेट करते समय, वही सारा रूल। सो डी पी बाई डी आर। सो यहाँ पे ई लिखा हुआ है 10x, यहाँ लिख लेंगे 10 और x, 10 है और x है i है। सो ये है 10x i। सो माइनस डी वी इज इक्वल टू 10 हुआ x और डी आर इंटू आई। और मैंने आपको समझाया था कि ये जो टर्म है ये चेंज हो जाएगा, आई के अकॉर्डिंग ये चेंज होकर डी एक्स बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा डी एक्स। तो ये है माइनस डी वी 10 और x और dx ऐसा। ठीक है, सो माइनस और डी वी और इज इक्वल टू 10 हुआ और x हुआ dx। लिमिट लेना है, ठीक है, ऐसा लिमिट लेंगे हम लोग। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। और लिमिट हमें तो x से ही मतलब है, ये तो y कोऑर्डिनेट बेकार ही है आपका। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि ये पॉइंट पे 10, अगर हम लोग बात करेंगे 10 है P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 10 और जो ओरिजिन है, ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट है क्या आपका 0, ऐसे पुट कर लीजिए।
सॉल्व कीजिए। तो माइनस ये हुआ v और p तो 0 10 और एक्स स्क्वायर बाई 2 तो 2 और एक्स स्क्वायर और ये है 10 और 0 तो माइनस पोटेंशियल एट 0 माइनस पोटेंशियल एट p इज इक्वल टू 5 ऐसे, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस यहाँ पे 100 ऐसे। सो सॉल्व कर लीजिए। माइनस पोटेंशियल एट 0 माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 500। ठीक है। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P लिखा हुआ 0 एंड फाइनली पोटेंशियल एट पॉइंट माइनस हट जाएगा, तो पोटेंशियल एट 0 जो हुआ वो है 500 वोल्ट। तो प्लान आपको मैंने समझा दिया है, बाकी प्रैक्टिस आपको करना है, और ये है 500 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन में भी आया हुआ, आईटी मेन में 2 क्वेश्चन था, चलिए देखते हैं। सेम कॉन्सेप्ट से 22 23 सो आईटी मेन में है क्वेश्चन, एक तो है 38 नंबर। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गिवन ax प्लस बी आई, ax प्लस बी है आई। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखा हुआ ax प्लस बी और यह है वेक्टर आई और यूनिट है न्यूटन पर कूलॉम, ऐसा यूनिट हो गया। जहाँ पे a और x जो है मीटर में है, और a लिखा हुआ है 20, b लिखा हुआ है 10, सो a लिखा हुआ है 20, b का वैल्यू लिखा हुआ है 10 और लिखा हुआ ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ये लिखा हुआ। So if the potential at x is equal to 1 is V1 and x is equal to minus 5 is V2, ठीक है। At x is equal to 1 पोटेंशियल जो है x is equal to 1 पे पोटेंशियल लिखा हुआ V1 और x is equal to minus 5 पे पोटेंशियल जो लिखा हुआ x is equal to minus 5 पे पोटेंशियल V2 लिखा हुआ। तो हम लोग को चाहिए था V1 माइनस V2, ये चाहिए। तो आईटी मेन का क्वेश्चन है और आईटी मेन में ये है 2019 का क्वेश्चन है, V1 माइनस V2। करिए बनाते हैं, ऑप्शन में दे दो, ऑप्शन दे देता हूँ मैं। मेथड तो सेम है, जैसे मैंने आपको सिखाया वही मेथड यहाँ भी यूज करना है, ABCD। तो क्या है आंसर, तो -48 माइनस 48 वोल्ट माइनस 520 वोल्ट 180 और 320 वोल्ट। चलिए प्लान करते हैं, सेम कॉन्सेप्ट तो एकदम सेम है। सो मान ली एक्स कोऑर्डिनेट है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, प्लानिंग मैंने बता दिया था। स्टार्ट करिए, यहाँ पे रख देंगे 20 और x प्लस 10, तो 20 x प्लस 10 और वेक्टर i ये है। सो 20 x प्लस 10 वेक्टर i ऐसे। सो माइनस डी वी यहाँ हो जाएगा 20 x और डी आर आई प्लस 10 और डी आर आई ऐसे लिखते हैं। सो डी आर मल्टीप्लाई कर लेंगे आई के साथ, तो ये जो टर्म हुआ डी आर आई और यहाँ जो टर्म है डी आर आई, ये डी एक्स हो जाएगा, जो डी एक्स के बराबर हो जाएगा। सो माइनस डी वी 20 एक्स और ये है डी एक्स प्लस 10 और ये है डी एक्स ऐसे, ठीक। चलिए ये माइनस और डी वी 20 यहाँ कर लेंगे x
और dx और प्लस 10 और ये है dx। अब हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ऐसे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब हमें प्लानिंग करना है v1 माइनस वी टू, तो यहाँ मैं रखना चाहूँगा v2 और यहाँ रखना चाहूँगा v1, ठीक है, तब आएगा v1 माइनस वी टू। अब v2 पॉइंट के लिए x का वैल्यू है -5, तो यहाँ रखेंगे -5, यहाँ रखेंगे -5। v1 पॉइंट के लिए x का वैल्यू है 1, ये रखेंगे 1 एंड 1। हो गया, ये प्लान बनाना है, सॉल्व करना है। तो माइनस ये हो गया v1 माइनस वी टू, ये है 20 या 10 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा तो 10, तो एक्स स्क्वायर ये है -5 और 1 प्लस 10 और ये है x, ये है -5 और ये 1, सो माइनस v1 माइनस वी टू 10, तो 1, ये है 1 और -25 प्लस 10 और 1 -5 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। सो सॉल्व कर लीजिए। सो 24 और -24 तो -240 और 6 प्लस 60 ये है -180 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, v1 माइनस वी टू फाइनली 180। सो 180 वोल्ट चेक करेंगे। एसएससी मैं चेक करता हूँ, एसएससी ठीक है, सी है। और है आईटी मेन में और क्वेश्चन है। नेक्स्ट 24 सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 30x² i, 30x² i, 30 है, x² है और वेक्टर i, ठीक है। So potential difference VA minus V0, where V0 is the potential at origin, x is equal to 2, at x is equal to 0. So potential at origin V0, x is equal to 2, x is equal to 2 पे पोटेंशियल लिखा हुआ VA। सो पेपर में पूछा गया है VA माइनस V0 चाहिए मुझे, तो VA माइनस V0 चाहिए, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूँ। बनिए आप बनिए, आपको मैंने समझा दिया है। So VA minus V0. So if the potential at origin और ठीक है, so 120 minus 120, 120 minus 120 minus 80 वोल्ट और 80 वोल्ट। करिए, सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कीजिए। आपने बनाए, चलिए चेक करते हैं। चेक करते हैं हम लोग को। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये है 30 और x² और वेक्टर i। यहाँ पे लिखेंगे माइनस और dv और बाई और dx, ऐसे आर कर लीजिए, dv बाई dr 30 और x² i। सो माइनस dv और ये हो जाएगा 30 x² और dr और ये i। अब इसके जगह पे ये जो dr और i है, ये इसके जगह पे हो जाएगा dx, तो माइनस dv 30 x² और ये हो गया dx, ऐसे dx हो जाएगा। सो dv 30 और x² और dx, ठीक है, ऐसे।
चलिए इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट करना है अगर हमें वी ए ऊपर चाहिए वी ए और यहाँ चाहिए जीरो, ऐसे चाहिए, ठीक है, वी ए माइनस वी जीरो। तो ए ए पॉइंट जीरो पॉइंट है तो जीरो में एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो गया, और ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है टू, हो गया ऐसे। सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस ये हो जाएगा वी ए माइनस वी नॉट, और ये हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री, तो ये हो गया 10, और एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब हो गया, और 0 to 2 ऐसे। सो माइनस वी ए माइनस वी नॉट इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 2 2, 2 का क्यूब हो गया तो 8। सो वी ए माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस 80 वोल्ट। तो ऐसे चेक करेंगे, माइनस 80 वोल्ट मेरा ये आ रहा है। सी, मैं चेक कर लेता हूँ सी, ठीक है, सी। नेक्स्ट, ट्वेंटी फाइव थ्योरी टाइप का एक थ्योरी क्वेश्चन पैकेज में है, और इसमें लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड ई नॉट इज डायरेक्टेड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, द पोटेंशियल एट वी इज जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो। सो यहाँ लिखा हुआ कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है। सो ई नॉट है डायरेक्टेड अलोंग द एक्स एक्सिस ऐसे। सो एट origin at x is equal to 0 potential, so potential at x is equal to 0 लिखा हुआ, then if x coordinate is capital X big X है, then पोटेंशियल चाहिए था, इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, ठीक है। तो ये है एक एक्स कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमें पोटेंशियल चाहिए था, कॉन्सेप्ट वही है। सो आप स्टार्ट करेंगे, सेम क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस, और ये लिखा हुआ है ई नॉट और आई, तो ये है ई नॉट और आई, तो माइनस डी वी इज इक्वल टू ई नॉट और डी आर, और आई ये हो गया डी आर, और ये है आई कैप ऐसे। सो डी वी ई नॉट, और ये पूरा ये टर्म जो है वो एक साथ मिलेगा, तो ये बन जाएगा डी एक्स, ये डी एक्स हो जाएगा। सो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे, माइनस डी वी, ये तो कांस्टेंट ही है, और डी एक्स ऐसे। यहाँ पे अगर हम लोग ओरिजिन लेंगे, ओरिजिन, और यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ये है पॉइंट ए है, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स लिखा हुआ, कैपिटल एक्स ऐसे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट ओरिजिन इज इक्वल टू ई, यह कैपिटल एक्स माइनस जीरो ऐसे, ठीक है। तो माइनस पोटेंशियल एट ए माइनस जीरो इज इक्वल टू ई, और इनटू कैपिटल एक्स ऐसे, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए हटा लेंगे यहाँ पे, माइनस पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू ई इंटू कैपिटल एक्स, तो ई नॉट, सॉरी ई नॉट ई नॉट ई नॉट, सो पोटेंशियल एट ए चाहिए था, तो माइनस ई नॉट इंटू एक्स, ये है आंसर में, ये 26। यह है 5 यूनिट, यह है 10 यूनिट, यह है 15 यूनिट, यह है ओरिजिन, ये आर है, और ये आर इन डिस्टेंस इन मीटर ये है, और ये है पोटेंशियल, और ये यूनिट है वोल्ट में,
ये पॉइंट है 20। सो मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस आर इज इक्वल टू 12 मीटर पे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड चाहिए था। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट आर इज इक्वल टू 12 मीटर। तो आर इज इक्वल टू जो 12 मीटर है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए बनेगी। सो सिंपल, आप जानते हैं वो फॉर्मूला सामने पड़ा हुआ है और ये पोटेंशियल और आर का ग्राफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर ऐसे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो माइनस और dv बाई डी आर ये पोटेंशियल और आर, ये आर का ग्राफ है। तो dv बाई डी आर को बोलते हैं स्लोप, ठीक है, स्लोप ऑफ v वर्सेस आर कर्व एट किस पॉइंट पे, आर इज इक्वल टू 12 मीटर। सो आर इज इक्वल टू 12 मीटर पे ये स्लोप ऑफ v वर्सेस आर कर्व एट आर इज इक्वल टू 12 मीटर। मतलब हमें आर इज इक्वल टू 12 मीटर, ये जो है 10 है 11 12, ये है आर इज इक्वल टू 12 पे ये 12 मीटर पे हमें इस लाइन का स्लोप चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम ही रहेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन जो हुआ इसका स्लोप का मतलब हुआ ये एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है। तो हमें अगर ये फील्ड चाहिए तो फील्ड इज इक्वल टू माइनस tan थीटा, ये चाहिए tan थीटा ऐसे। ठीक है, देखते हैं अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल को मैं मान लेता हूँ अल्फा ऐसे मान लेता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस एंगल से देखिए तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू पाई ऐसे। तो थीटा की जगह आप यूज कर लेंगे पाई माइनस अल्फा, कर सकते हैं, थीटा की जगह पाई माइनस अल्फा यूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए यहाँ पे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस tan और थीटा की जगह यूज कर सकते हैं पाई माइनस अल्फा, कर सकते हैं, लिख सकते हैं tan पाई माइनस अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट आ गया, माइनस tan अल्फा होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो माइनस, और यहाँ लिख सकते हैं माइनस tan अल्फा। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा tan अल्फा ऐसे। और अब देखिए यहाँ पे अगर इसको देखेंगे ध्यान से, ठीक है, सिर्फ इस पोजीशन को देखिए ऐसे, सिर्फ इस लाइन को देखिए, ये डायमेंशन बताएंगे, ये वाला डायमेंशन, ये डायमेंशन हुआ आपका 20 यूनिट, ये डायमेंशन है ना 20 यूनिट, ये है डायमेंशन 20 यूनिट, और ये डायमेंशन यहाँ से ये डायमेंशन हो गया 5 यूनिट, ये 5 यूनिट है, ये 10 है और ये 15, और मुझे यहाँ से निकालना है अल्फा, tan अल्फा हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। तो इस तरह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी tan अल्फा निकालेंगे 20/5। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हो गया 4, यहाँ से हो जाएगा 4 न्यूटन पर कूलम। ये हो गया। तो ये था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल लिखा रहता है तो उससे फील्ड निकालना है, फोर्स निकालना है, और कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा रहेगा तो उससे आपको पोटेंशियल निकालना है। ये कंप्लीट हुआ और मैं क्वेश्चन स्कैन करके ऐड कर दूंगा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड